क्लास फिफ्थ। गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे चैप्टर 20 प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे मैन हैड स्टार्टेड कैटल रियरिंग टू फुलफिल हिज नीड्स। इसका मतलब कि जो मानव है वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पालता है, जैसे काऊ, बफेलो, गॉट, सीप, कैमल, ठीक है, आदि जानवरों को क्या करता है, पालता है ताकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। मैनकाइंड डज प्लॉइंग एंड अदर एक्टिविटीज कनेक्टेड विथ फार्मिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मानव की जो क्रियाकलाप है, ठीक है, जैसे कि खेती करना है ना, और इस खेती के काम में कौन जो जीव जंतु जो पालता है वो भी क्या करते हैं, मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो किसान जो है वो अधिकांशतः क्या करता है, जानवरों को पालता है ताकि जो खेती संबंधित जो कार्य है उसकी भी पूर्ति हो सके। कैटल फेयर्स आर अरेंज्ड फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द एनिमल्स। अब जानवरों के जो मेला है, ठीक है, वो लगता है ताकि वहाँ पर जानवरों को बेचा जा सके और खरीदा जा सके। फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और जब फसलों की कटाई की जाती है तब विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इवन टुडे वी होल्ड वेरियस फेयर्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल सच एज एनिमल फेयर्स एट पुष्कर ऑन कार्तिक पूर्णिमा। इसका मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं जब फसलों की कटाई की जाती है, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो मेला है वो लगता है पुष्कर जी का मेला। और वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो पुष्कर में एनिमल्स फेयर लगता है, अर्थात जानवरों का मेला, जिसमें जानवरों को बेचा और ख़रीदा जाता है। ठीक है, कहाँ लगता है, वो पुष्कर में लगता है। और कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ओनम फेस्टिवल इन केरला एट हार्वेस्टिंग टाइम, कि फसल की कटाई के समय एक फेस्टिवल बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ओनम, और वो कहाँ मनाया जाता है, केरला में। ओनम इज सेलिब्रेटेड टू एक्सप्रेस जॉय एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ टी, जिंजर, कार्डमम, ब्लैक पेपर एंड पाड़ी। ठीक है, इसका मतलब जब ओनम तब बनाया जाता है जब फसल उगकर तैयार हो जाती है, ठीक है, कौन कौन सी फसल, चाय की, ठीक है, अदरक की, इलायची की, धान की, ठीक है, आदि सब की जब फसल तैयार हो जाती है लगभग कटने के लिए, तो इस खुशी में क्या बनाया जाता है, ओनम फेस्टिवल बनाया जाता है। On the arrival of good season, in the same way, पोंगल फेस्टिवल is celebrated in तमिलनाडु। तो पोंगल का जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, और किस खुशी मनाया जाता है, धान की जो खेती है, ठीक है, जब उसकी कटाई की जाती है, ठीक है, तब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तो जब विभिन्न प्रकार की फसलें विभिन्न क्षेत्रों में जब तैयार होती है तो विभिन्न प्रकार के त्यौहार जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इन केटल रियरिंग अ गुड एंड क्लीन हैबिटेट इज नीडेड फॉर द एनिमल्स। न्यूट्रिएंट्स, फूडर एंड मेडिकल चेकअप इज़ आल्सो इसेंशियल। कि जब हम जानवरों को पालते हैं, ठीक है,
और तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ हम जीव जंतुओं को पालते हैं, जहाँ हम लोग रखते हैं, वहाँ पर बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ में उनको अच्छा भोजन खाने को मिलना चाहिए और साथ ही साथ में उनका मेडिकल चेकअप भी समय समय पर कराना चाहिए। ठीक है। जस्ट एज व्हेन वी फॉल इल, कि जैसे जिस तरह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं उसी तरह से जीव जंतु भी क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। इसलिए उनकी समय समय पर क्या करनी चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, मेडिकल चेकअप, कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है। आर इलनेस बैडली इफेक्ट आर वर्किंग एफिशिएंसी, कि जिस तरह से जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम काम नहीं कर पाते, उसी तरह से जीव जंतु जो होते हैं जब वो भी बीमार होते हैं तो वो भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते। ठीक है। इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो फॉल इल, दैट इलनेस इफेक्ट देयर वर्किंग एबिलिटी। और जब ये जीव जंतु बीमार पड़ जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो उनकी कार्य क्षमता जो है वो उनके शारीरिक जो स्वस्थ अगर रहेंगे, ठीक है, तो वो अच्छा काम करेंगे। ठीक है। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उनके कार्य पे। ठीक है। फिर इसके बाद में फॉर सम पीपल कैटल ब्रीडिंग इज ए प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल cattle are reared for milk and other product, and this is called dairy profession। ठीक है। अभी कुछ जानवरों को क्या किया जाता है, पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है, दूध के लिए। ठीक है। तो हम लोग गाय भैंस आदि जानवरों को क्या करते हैं, पालते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, दूध निकाल सकें और उस दूध को हम क्या कर सकें, मार्केट में बेच सकें। तो उससे हम क्या कहते हैं, डेयरी प्रोफेशन। पीपल हु ब्रीड हॉर्सेस यूज देम इन मैनी वेज, टांगा, ड्राइविंग, पार्टिसिपेशन इन रेस, टू मेक horses available for sports and to form chariots which are used in wedding procession। ठीक है। और जो लोग घोड़े पालते हैं तो उस घोड़े का उपयोग किसके लिए जाता है, टांगे के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। रेसिंग के लिए, रेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो खेल होते हैं, उसमें भी घोड़ों का उपयोग किया जाता है और घुड़सवारी के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में जब शादी होती है तो शादी के समय भी घोड़े का जो है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो केटल जो होते हैं, दूध देने वाले जो जीव जंतु हैं, उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, दूध के लिए किया जाता है। ठीक है। जिसे हम डेयरी प्रोडक्शन कहते हैं। और साथ ही साथ में जो घोड़े पालते हैं, उस घोड़े का उपयोग टांगे के लिए, स्पोर्ट्स में और शादी के समय इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। बात समझ में आई। तो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है और फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।